नमस्कार। अंग्रेजी अपने आप मुंह से टपकेगी, बस ये 12 शब्द जरूर समझ लो। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इन सभी शब्द का यूज। पहला है कुड, और कुड का मतलब होता है सका सकी या पाया पाई। अब इसे हम यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जहां भी सेंटेंस में देखे वो काम कर सका, वो काम कर पाई, वो बाजार जा सकी, उसने खाना खा सकी, अगर ऐसे वाक्य रहे तो वहां पर हम कुड का यूज करेंगे। जैसे कि वो खाना खा सकी तो सी कुड ईट फूड। यहाँ पर ईट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि कुड के बाद है। हम लोग वहां जा पाए, वी कुड गो देयर। तुम उससे मिल सका, यू कुड मीट हिम। यहाँ पर आप देख पा रहे कि कोई काम कर पाया पाई या सका सकी। रवि अपना काम पूरा कर सका, रवि कुड कंप्लीट हिज वर्क। रवि कुड कंप्लीट हिज वर्क, रवि अपना काम पूरा कर सका। जब कोई काम कर सका सकी पाया पाई आए तो वहां पर हम कुड का यूज कर सकते हैं। कुड बी का मतलब है हो सकता था। हो सकता था के सेंस के लिए कुड बी का यूज करेंगे। जैसे वो एक वकील हो सकता था, ही कुड बी एन एडवोकेट। वे लोग एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता था, दे कुड बी अ गुड प्लेयर। दे कुड बी अ गुड प्लेयर, वे लोग एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता था। आकाश एक अच्छा डॉक्टर हो सकता था, आकाश कुड बी अ गुड डॉक्टर। तुम लोग स्कूल में हो सकता था, यू कुड बी इन द स्कूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज हो सकता था, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी हो सकता था, और या फिर किसी स्थान पर हो सकता था। दोनों कंडीशन में कुड बी का यूज कर सकते हैं। तो अगला है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होगा सकता था। इसका क्या मीनिंग होगा? जैसे सब्जेक्ट कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है वो नौकरी ज्वाइन कर सकता था, ही कुड हैव ज्वाइंड अ जॉब। मैं बीए में अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था, आई कुड हैव टेकन इंग्लिश ऑनर्स इन बीए। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई काम कर सकता था, ऐसे मेरे पास ऑप्शन था, अपॉर्चुनिटी था, और उस अपॉर्चुनिटी का मैंने फायदा नहीं ले पाया। यहाँ पर ये है और अभी मुझसे रिग्रेट हो रहा है। वहां पर हम यूज करते हैं कुड हैव सकता था के सेंस के लिए। हम लोग कल मैच जीत सकते थे, वी कुड हैव वॉन द मैच। वी कुड हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत सकते थे। अमन के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था, तो अमन कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। कोई भी चीजें हो सकता था, वहां पर भी हम कुड हैव का यूज कर सकते हैं और इसके साथ सीधा ऑब्जेक्ट दे देंगे। अगर आप कोई काम कर सकता था तो वहां पर हमको कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा। कुड हैव टू का मतलब होगा पढ़ सकता है, कोई काम करना पढ़ सकता है या कोई काम करना पढ़ सकता था। दोनों सेंस के लिए हम यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट कुड हैव टू का यूज करें या फिर कुड हैव हैड टू का यूज करें, दोनों का मीनिंग एक ही है। कुड हैव टू भी यूज कर सकते हैं, कुड हैव हैड टू भी यूज कर सकते हैं। और ये दोनों के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि उसे कलम खरीदना पड़ सकता है या उसे कलम खरीदना पड़ सकता था, दोनों के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ही कुड हैव टू बाय अ पेन या फिर ही कुड हैव हैड टू बाय अ पेन। यहाँ पर हमारा दोनों करेक्ट है। जैसा भी आपको इजी लगे, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो यूज करने में, वैसा आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, चाहे तो कुड हैव टू चाहे तो कुड हैव हैड टू। प्रिया प्रिया को खाना पकाना पड़ सकता था, प्रिया कुड हैव टू कुक फूड। अमन को स्कूल जाना पड़ सकता था, अमन कुड हैव टू गो टू स्कूल। तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं। अगला है मेरे पास शुड, और शुड का मतलब होता है गाइस चाहिए, जिसका हम प्रयोग करते हैं एडवाइस देने के लिए। जब भी हमको एडवाइस देना हो तब हम यूज कर सकते हैं शुड का। सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। चाहे तो हम यहाँ पर इन टाइम भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चाहिए, इसका पहचान होगा कि लास्ट में आपको चाहिए दिखेगा।
उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। ही शुड थिंक अबाउट हिज सोसाइटी, ही शुड थिंक अबाउट हिज सोसाइटी, उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। अमन को अंग्रेजी सीखना चाहिए। अमन शुड लर्न इंग्लिश, अमन शुड लर्न इंग्लिश, अमन को अंग्रेजी सीखना चाहिए। कोई काम करना चाहिए, वहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं शुड। रिया को रोज स्कूल जाना चाहिए। रिया शुड गो टू स्कूल, यहाँ पर रोज लिखा हुआ है तो रोज के लिए हम यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं डेली, कि रिया शुड गो टू स्कूल डेली, रिया को रोज स्कूल जाना चाहिए। शुड बी का मतलब है होना चाहिए। अब होना चाहिए के लिए हम यूज करेंगे शुड बी। जैसे कि हम बोलते हैं सब्जेक्ट शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर कोई चीज होना चाहिए या कोई स्थान पर होना चाहिए। उसे अभी स्कूल में होना चाहिए, किसी स्थान पर होना चाहिए, तो ही शुड बी इन द स्कूल नाउ या राइट नाउ। तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किसी भी स्थान पर होने की बात कर रहे हैं या फिर कोई चीज होने की बातें कर रहे हैं, दोनों सेंस में हम शुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। अमन को खिलाड़ी होना चाहिए। अमन शुड बी अ प्लेयर, अमन शुड बी अ प्लेयर, अमन को खिलाड़ी होना चाहिए। उन लोगों को पार्टी में होना चाहिए, दे शुड बी इन द पार्टी, दे शुड बी उन लोगों को होना चाहिए इन द पार्टी, या फिर शायद तो आप यहाँ पर इजी वे में आप यूज कर सकते हैं एट द पार्टी, कि दे शुड बी एट द पार्टी, उन लोगों को पार्टी में होना चाहिए। इनसे अधिक बेहतर होगा गाइस एट यूज करना। शुड हैव का मतलब हो जाएगा पास होना चाहिए, पास होना चाहिए मीन्स आप यूज करेंगे शुड हैव। सब्जेक्ट शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसके पास एक कार होना चाहिए, ही शुड हैव अ कार, जो भी चीजें पास होगा वो शुड हैव के साथ आप लिख सकते हैं। रोहित के पास एक पेन होना चाहिए, रोहित शुड हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक किताब होना चाहिए, यू शुड हैव अ बुक, यू शुड हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक किताब होना चाहिए। उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होना चाहिए, दे शुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, दे शुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होना चाहिए। जब कोई भी चीजें होना चाहिए तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं शुड हैव। इसके बाद हम जो भी चीजें पास में होने की बातें करेंगे उस चीजों का नाम लिख देंगे। अगला है मेरे पास शुड हैव टू, और इसका मतलब होता है करना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए, उसे बाजार जाना ही चाहिए, तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए, इस प्रकार से बनेगा। सब्जेक्ट शुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसे दौड़ना ही चाहिए, ही शुड हैव टू रन, उसे दौड़ना ही चाहिए, ही शुड हैव टू रन। शुड हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि रन लिखा हुआ है। हम लोगों को व्यायाम करना ही चाहिए, वी शुड हैव टू टेक एक्सरसाइज, वी हैव टू टेक एक्सरसाइज, हम लोगों को व्यायाम करना ही चाहिए। आपको किताबें पढ़नी ही चाहिए, यू शुड हैव टू रीड द बुक्स, या फिर यू शुड हैव टू रीड बुक्स, आपको किताबें पढ़नी ही चाहिए। तुम्हें अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना ही चाहिए। जो जब कोई काम करना ही चाहिए की बातें हो जाए तो वहां पर शुड हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। अगला है गाइस वुड, और वुड का मतलब होगा कोई काम किया करता था, कोई काम किया करता था मतलब पास्ट का हैबिट को हम दिखाते हैं कि पास्ट में ऐसा रेगुलर काम हुआ करता था। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे बोलते हैं कि हम लोग ताश खेला करते थे, तो इंग्लिश में बोलते हैं वी वुड प्ले कार्ड्स, हम लोग ताश खेला करते थे। ये आप पूरी रात पढ़ाई किया करते थे, यू वुड स्टडी द होल नाइट, द होल नाइट मतलब पूरी रात, ऐसे बोल सकते हैं। हम लोग प्रत्येक रविवार को पार्टी किया करते थे, वी वुड डू अ पार्टी एवरी संडे, वी वुड डू अ पार्टी एवरी संडे, हम लोग प्रत्येक रविवार को पार्टी किया करते थे। आप शराब पिया करते थे, यू वुड ड्रिंक वाइन, यू वुड ड्रिंक वाइन, आप लोग शराब पिया करते थे। सब कोई काम किया करते थे, वहां पर हम दिखा सकते हैं वुड का प्रयोग। अगला है गाइस वुड बी, और वुड बी का मतलब होगा होता के सेंस के लिए सब्जेक्ट वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि बोलते हैं
वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होती, लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो सेंटेंस बनेगा शी वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड बट शी ट्राई टू यूज मी, शी ट्राई टू मिस यूज मी, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। राहुल अभी एक बड़ा चिकित्सक होता, राहुल वुड बी अ ग्रेट डॉक्टर नाउ। यहाँ पर देखिए वुड बी के बाद हम वो चीज लिख रहे हैं जो की चीजें होता, जो भी चीजें होता इस सेंस में। तुम एक बड़ा सिंगर होता, यू वुड बी अ ग्रेट सिंगर, या फिर यू वुड बी अ ग्रेट सिंगर, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि बड़ा सिंगर, बड़ा डांसर, ऐसे हम बोल सकते हैं आसानी से, जो भी चीजें होता। अगला है वुड हैव, और वुड हैव का मतलब हो जाएगा कोई चीज कर चुका होगा, कोई चीज कर चुका होगा मतलब वुड हैव का यूज करेंगे। जिससे सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि वो खाना पका चुकी होगी, सी वुड हैव कुक्ड फूड। अब मैं बता दूंगा इस यहाँ पर हम यूज करते हैं संभावना बताने के लिए कि वो कोई काम कर चुका होगा। भैया हमारा प्रेजेंट टाइम की बातें हो रही है, प्रेजेंट में हम बैठे बैठे बोल रहे हैं कि वो खाना पका चुकी होगी। इस पर से प्रेजेंट टाइम में और प्रेजेंट टाइम की बात भी हो रही है कि वो खाना पका चुकी होगी, मतलब अभी वो काम कर चुकी होगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वो बाजार जा चुका होगा, ही वुड हैव गॉन टू मार्केट। यहाँ पर देखिए वुड हैव के बाद हमारा गॉन टू यूज हुआ है। राहुल बाजार में सब्जियां खरीद चुका होगा, राहुल वुड हैव बॉट वेजिटेबल्स इन द मार्केट। यहाँ पर वुड हैव के बाद बॉट लिखा हुआ है, खरीदने की बातें हो रही है। अगला है वुड हैव टू, और इसका मतलब हो जाएगा कोई काम करना पड़ता होगा। जब कोई काम करना पड़ता होगा तो वहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं वुड हैव टू। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट वुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है अमन को वहां जाना पड़ता होगा, अमन वुड हैव टू। अब देखिए अमन वुड हैव टू गो देयर, अमन को वहां जाना पड़ता होगा। आपको खाना पकाना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू कुक फूड। उसे सुबह में जल्दी उठना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब कोई काम करना पड़ता होगा तो वहां पर आप दिखा सकते हैं वुड हैव टू का प्रयोग। ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग में काफी यूजफुल हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।